नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। भारतीय बाजारों में आज फिर एक सीमित दायरे में कारोबार। हालांकि इस समय निफ्टी आपको दिखाई देगा लगभग 90 अंक मेरी स्क्रीन पर तो ऊपर दिखाई दे रहा था, तो ताज़ा तस्वीर अब 13 पॉइंट नीचे। क्लियरली मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखाई दे रही है और हम डे लो की तरफ एक बार फिर सरकते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो 15 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी में। निफ्टी बैंक 90 पॉइंट ऊपर है। यहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो 41,371 का लो बना, 41,460 के आसपास ट्रेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल बीच मझधार में इस समय निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ डे हाई और लो की तुलना में अगर आप देखें तो फ्लैट है मार्केट, ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। आतिशबाजी एक बार फिर गायब है। मिड कैप इंडेक्स में भी हमने देखा है करीब करीब 90 अंकों के नुकसान के साथ। तो कल जहां पर हमने देखा ऊपरी लेवल से फिर मुनाफा वसूली आई थी, ठीक वही आज भारतीय बाजारों में प्ले आउट होता हुआ। आज के दिन मेटल काउंटर्स में प्रेशर ज्यादा है। हिंडाल्को नोवेलिस के नंबर्स के बाद वो रिएक्ट कर रहा है और टाटा स्टील जिसके नतीजे आए और जहां पर हमने देखा है इस तिमाही में एक लॉस आया है 2500 करोड़ का। ये दरअसल दो कारणों की वजह से हुआ है। एक तो यूरोप में एबिटा नेगेटिव हो गई है कंपनी, साथ ही साथ इन्होंने थोड़ी सी डीरिस्किंग की अपने पेंशन फंड की, तो वो कुछ एडजस्टमेंट है उसका भी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। इसीलिए वो कोर लॉस करीब 2500 करोड़ का और वो स्टॉक ड्रैग करता हुआ। आईटीसी एक आउट परफॉर्मर, वहां पर भी तेजी पर विराम लगता हुआ 2-2.5% का नुकसान इधर। लेकिन अदानी ग्रुप में एक पुल बैक ट्रेड, एंटरप्राइजेस 15% ऊपर, तो पोर्ट में 7-7.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। आज बैंकों पर आप ज्यादा ध्यान दें। निफ्टी बैंक आप कह सकते हैं निफ्टी और मिड कैप्स की तुलना में आउट परफॉर्म कर रहा है। इंडसइंड बैंक की अगुवाई में निफ्टी बैंक अब 100 पॉइंट ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक में तेजी। इनफैक्ट लगे हाथ देख लेते हैं निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स, उससे साफ आइडिया लग जाएगा कि कहां से साथ मिल रहा है निफ्टी बैंक को और कहां पर अभी भी मुनाफा वसूली हावी है। तो निजी बैंकों का पूरा दबदबा कायम। कोटक करीब 54 अंक जोड़ता हुआ 29 अंकों का योगदान एचडीएफसी बैंक कर रहा है। एसबीआई और इंडसइंड बैंक के साथ तेजी, लेकिन फेडरल एक्सिस और आईसीआईसीआई में कुछ मुनाफा वसूली के संकेत साफ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक की स्थिति है। अब इस मार्केट को कैसे अप्रोच करना है और कल तक हमारे जो मेहमान इस कार्यक्रम में हर रोज जुड़ते हैं ठीक 11 बजे, उनके रिटर्न्स कैसे हैं उसका जायजा आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रशांत सावंत, ब्रिजेश एल और रूपक डे ये मैदान में है और रिटर्न्स आपके सामने। ब्रिजेश 3% के रिटर्न्स के साथ लीड करते हुए, दूसरे स्थान पर ½ % से ज्यादा के रिटर्न्स है रूपक के और प्रशांत -0.5% के रिटर्न्स पर खड़े हैं। ये है अब तक की स्थिति। लेकिन आज किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस रहेगा ये पहले फटाफट से समझ लेते हैं। रूपक बताइए, गुड मॉर्निंग, अप्रोच क्या है? गुड मॉर्निंग। अप्रोच रहेगा अभी जब तक निफ्टी 17,650 होल्ड है तब तक मेनली लॉन्ग के साथ जाना चाहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी दायरे बना लिया 17,650 और 17,850 के बीच की निफ्टी रेंज बाउंड। तो हमारा फोकस रहेगा लॉन्ग साइड में, बट स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल रेंज बाउंड ट्रेड, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। ब्रिजेश, आप की क्या रणनीति होगी? गुड मॉर्निंग मैडम। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो फॉल जो देखा तुमने प्री बजट, वो फॉल हो चुका है मार्केट में। मेजर फॉल मैं एक्सपेक्ट कर नहीं रहा हूँ मार्केट में और मुझे लगता है कि जैसे ही ये 17,800 के ऊपर निकलना चालू हो जाएगा निफ्टी, उसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो कल भी जब मार्केट में इतना फॉल था, मार्केट ने ज्यादातर साइडवेज रेंज ही था। मार्केट ओवरऑल तो नीचे था 80 पॉइंट के करीब, बट मैं इसे ब्रीदर की तरफ देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मार्केट मे बी आज डे एंड तक या कल तक एक ब्रेकआउट ऊपरी तरफ पॉजिटिव मोमेंटम मुझे लग रहा है मार्केट में। और 17,800 के ऊपर जैसे कैश चला जाता है तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा मार्केट में। ओके, तो 17,800, इनफैक्ट 17,811 आज डे हाई था, उसके ऊपर अगर निकलता है मार्केट तो और मोमेंटम तेजी की तरफ रहेगा। ब्रिजेश को लगता है जो भी बिकवाली आनी थी वो लार्जली मार्केट ने पचा ली है। प्रशांत सावंत, आपकी रणनीति? जी हर्षदा, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो फ्यूचर्स में मैं जो निफ्टी को देख रहा हूँ, वहां पे जैसे मैंने कल कहा था, डाउन साइड पे जो मेक और ब्रेक लेवल होगा वो होगा 17,650 से लेके 17,600। बहुत अहम लेवल ये हो रहा है और अब हम कंफर्टेबली 17,750 800 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहां से लेके 17,885 यानी ये जो 85 पॉइंट्स होंगे, ये बहुत पेनफुल जर्नी होगी। इसके ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं 17,885
तो डेफिनेटली हम निफ्टी में और 100-150 पॉइंट ऊपर बहुत जल्द देख सकते हैं, यानी जो बजट पे हाई बना था करीबन 18,050-60 फ्यूचर्स में, वहां तक हम जा सकते हैं। तो मेरे लिए 17,885 यानी हम राउंड 17,900 फ्यूचर्स में इसके ऊपर क्लोज में ट्रैक कर रहा हूँ। जब तक ये ना हो मैं निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करूंगा। इसी के साथ बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है 41,600 मेजर लेवल पे अटका हुआ है। अगर ये यहाँ से 100 पॉइंट दूर 41,700 क्रॉस कर जाता है इंट्राडे बेसिस भी, तो आप 41,450 से ट्रेड कर सकते हो, यानी 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के वहां से आपको करीबन 350-400 पॉइंट मिलके आप करीबन 42,000 तक फ्यूचर्स में जा सकते हो। तो निफ्टी के अलावा मुझे एक स्ट्रेट ट्रेड लग रहा है बैंक निफ्टी पे, यहाँ से 100 पॉइंट दूर। ओके, तो ये फिलहाल एक ट्रेड निफ्टी में तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक भी बायस तेजी का ही रख रहा है। चलिए, टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर देखते हैं कि हमारे जानकार क्या नया ट्रेड इस समय जोड़ते हुए नजर आएंगे अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। तो जेके पेपर, ये है प्रशांत का टॉप ट्रेड। 450 का टारगेट इन्होंने दिया, 390 का स्टॉप लॉस था। टीवीएस मोटर ब्रिजेश का ट्रेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस था रूपक डे का ट्रेड। 130 का टारगेट यहाँ पर आपके लिए इन्होंने पेश किया था और 1080 टीवीएस मोटर, सभी बाय कॉल्स थे। चलिए, अब ट्रेड्स पर फोकस करते हैं। बताइए प्रशांत, आपने पॉली कैप खुला रखा और फैक्ट में भी ट्रेड जो है वो होल्ड किया हुआ है, करेक्ट? नया क्या जोड़ेंगे? हर्षदा, सबसे पहली बात, जो गेम के हिसाब से कल अडानी एंटरप्राइज से मुझे एग्जिट लेनी पड़ी थी क्योंकि डाउनसाइड कैप करना होता है। बट अगर आज जो दर्शकों ने अगर वो फॉलो किया होगा तो शायद वो जो एंट्री थी वो ऑलमोस्ट नियर टू द बॉटम थी। और आज हमने देख लिया कि एक वीक स्टॉक जो काफी हैमरिंग हो रही थी वो किस तरह से आज पिकअप हुआ है। तो वो शायद मैं बैड लक कहूंगा, विच इज द पार्ट ऑफ द गेम। आज मैं जिस स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा वो होगा बीबीएल, और मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छे लेवल पे आया हुआ है और ये काफी एक बहुत दिनों के रेंज के बाद ब्रेकआउट दे रहा है। डाउन साइड उसने काफी सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर कर प्रशांत, दिए। आपने अब स्टॉक शायद मुझे लग रहा है बीडीएल कि- कहा, भारत डायनामिक्स? जी, वरुण बेवरेजेस, ओ सॉरी, बीबीएल। वरुण बेवरेजेस, राइट? ये बीबीएल कहा? जी जी, वरुण बेवरेजेस। हाँ ठीक है, क्योंकि हमें सुनाई कुछ और ही दिया था। ठीक है, वरुण बेवरेजेस शॉर्ट फॉर्म लिया था ना आपने? जी जी, मैंने बीबीएल कहा था। हाँ, ये शॉर्ट फॉर्म के चक्कर में हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी सर, थोड़ा सा पूरा नाम लीजिए। तो बताइए, टारगेट, स्टॉप लॉस, गो अहेड, स्ट्रैटेजी समझाइए। तो यहाँ पे मैं एक क्लियर कट ब्रेकआउट देख रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक अच्छी अपसाइड ओपन हो सकती है और 1290 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 1240 का, 1240। और यहाँ से जो टारगेट मैं देख रहा हूँ करीबन 1380 का टारगेट 1380 क्रॉस कर जाए तो शायद 1440 भी दिखा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव लग रहा है। वरुण बेवरेजेस स्ट्रक्चर पॉजिटिव, स्टॉक 5-5.5% की